क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी मकर राशि का जिक्र आता है तो अक्सर लोग शनिदेव की साढ़े साती और उनके कड़े इम्तिहान की बात क्यों करने लगते हैं? मकर राशि वालों, आपने अपने जीवन में ऐसे ऐसे दौर देखे हैं जहां आपको लगा होगा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है और रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही। मेहनत आप पूरी करते हैं, जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन परिणाम मुश्किल से 20 या 30% ही मिलता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत रूठ गई हो। लोग आपका फायदा उठाकर आगे निकल जाते हैं, आपके अपने ही आपको धोखा दे जाते हैं और आप अकेले खड़े रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मकर राशि तो शनिदेव की अपनी ही राशि है, उनकी सबसे प्रिय राशि है। तो क्या कोई पिता अपने ही बच्चों को इतने कष्ट दे सकता है? शनिदेव जो खुद आपके राशि स्वामी हैं, वो अपनों की ही इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानती हूँ शनिदेव के नाम से ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि शनिदेव सिर्फ दुख देते हैं, लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद शनिदेव को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आज हम बहुत ही गहराई से लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आपके जीवन में जो भी उथल पुथल हुई है उसके पीछे ब्रह्मांड की क्या योजना थी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। रिश्ते टूट रहे होते हैं, करियर में रुकावट आ रही होती है और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। हम खुद से पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में आपकी जन्म कुंडली आपका मार्गदर्शन कर सकती है। कुंडली सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं है, यह आपकी जीवन का आईना है जो आपको सही दिशा दिखा सकता है, आपके अंदर छिपी ताकत को पहचान सकता है। अगर आप भी अपने जीवन की किसी परेशानी को लेकर उलझन में है, दर्द में है, तो आप अपनी कुंडली का संपूर्ण और सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। आप अपने मन की हर बात, हर परेशानी निसंकोच होकर बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शनिदेव आखिर हैं कौन। हम अक्सर उन्हें क्रूर ग्रह मान लेते हैं जो सिर्फ सजा देते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो कर्म फलदाता हैं। वो एक ऐसे शिक्षक हैं, एक ऐसे गुरु हैं जो चाहते हैं कि उनका शिष्य दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बने। और एक सच्चा गुरु कभी भी अपने शिष्य को आसानी से पास होने नहीं देता। वो उसे कठिन से कठिन परीक्षा में डालता है ताकि उसके अंदर की सारी कमजोरियां खत्म हो जाएं। मकर राशि शनिदेव की अपनी ही राशि है। ये पृथ्वी तत्व की राशि है जो कर्म, जिम्मेदारी और मेहनत को दर्शाती है। शनिदेव मकर राशि वालों को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जो उन्हें अंदर से मजबूत बनाएं। जब एक सुनार सोने को आग में तपाता है तो उसका मकसद सोने को जलाना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर की सारी अशुद्धियों को निकालकर उसे कुंदन बनाना होता है। शनिदेव भी मकर राशि वालों के साथ बिल्कुल यही करते हैं। वो आपके भीतर के अहंकार, जल्दबाजी और मोह को जलाकर राख कर देना चाहते हैं ताकि आप एक शुद्ध और मजबूत इंसान बन सकें। इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही पुरानी और प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। वो बहुत ही प्रतापी, न्यायप्रिय और वीर राजा थे। एक बार उनके दरबार में नवग्रहों को लेकर चर्चा हो रही थी कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। राजा विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान और अपनी समझ के आधार पर शनिदेव को सबसे अंत में रखा। इससे शनिदेव को लगा कि राजा के अंदर अपने ज्ञान और अपनी सत्ता का अहंकार आ गया है। शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, तुमने मेरे प्रभाव को कम समझा है, अब तुम्हें मेरी शक्ति का एहसास होगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव का भारी प्रभाव शुरू हो गया। एक ऐसा राजा जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता था, उसका सब कुछ छिन गया। वो अपना राज्य हार गए। भटकते हुए एक दूसरे राज्य में पहुंचे। वहां उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। उस राज्य के राजा ने बिना सच जाने, बिना कोई जांच किए विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें शहर के बाहर फेंकवा दिया। जरा सोचिए, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसके पास सब कुछ था, जिसके इशारे पर हजारों लोग खड़े रहते थे, वो बिना हाथ पैर के सड़क पर लाचार पड़ा था। लेकिन विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उनके अंदर असीम धैर्य था। उन्हें एक तेली ने अपने घर रख लिया और वो बैल की जगह कोल्हू चलाने लगे।
पीड़ा बहुत थी, शारीरिक कष्ट असहनीय था, लेकिन उन्होंने कभी शनिदेव को कोसा नहीं, कभी अपनी किस्मत की शिकायत नहीं की। वो बस खामोशी से अपना कर्म करते रहे और मन ही मन भगवान का ध्यान करते रहे। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, राजा विक्रमादित्य मल्हार राग गा रहे थे। उनकी आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतनी पवित्रता थी कि वहां से गुजर रहे शनिदेव रुक गए। शनिदेव उनके धैर्य, उनकी हिम्मत और विपरीत परिस्थितियों में भी उनके कर्म के प्रति लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दर्शन दिए और कहा, विक्रमादित्य, तुमने मेरी सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका धैर्य और उसका निरंतर कर्म है। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए, उनका खोया हुआ राज्य पूरे सम्मान के साथ वापस दिला दिया और उन्हें पहले से भी ज्यादा धन दौलत, यश और ख्याति का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, मकर राशि वालों, आपके जीवन में भी शनिदेव यही करते हैं। वो आपके जीवन से उन झूठे लोगों को दूर करते हैं जो सिर्फ आपके अच्छे वक्त में आपके साथ थे। जब शनिदेव आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम हो सकता है, आपके सबसे करीबी रिश्ते टूट सकते हैं, आपको करियर में झटके लग सकते हैं। लेकिन ये सब आपको तोड़ने के लिए नहीं होता, ये इसलिए होता है ताकि आप जीवन की नंगी सच्चाई को देख सके। आप ये पहचान सके कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो कौन अपना है और कौन पराया। आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आया जब आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर आपने खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे, फिर से खड़े हुए और पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत होकर उभरे। यही शनिदेव का असली आशीर्वाद है। वो आपको परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि परिस्थितियों का राजा बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं आपके वर्तमान की, जो आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। मकर राशि वालों, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा और कठिन अध्याय अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जी हाँ, मकर राशि की साढ़े साती खत्म हो चुकी है। वो जो मानसिक तनाव था, वो जो हर काम में रुकावटें आती थी और वो जो एक अनजाना सा डर हमेशा आपके मन के किसी कोने में बैठा रहता था, अब उसका समय पूरा हो गया है। आपने परीक्षा की उस घड़ी को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। आपने तप कर खुद को कुंदन बना लिया है और अब समय आ गया है उस तपस्या के फल का। शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए मीन राशि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है। ये भाव हमारी हिम्मत, हमारे साहस, छोटे भाई बहनों और सबसे बड़ी बात, जोखिम लेने की क्षमता यानी रिस्क लेने की ताकत को दर्शाता है। शनिदेव का आपके तीसरे भाव में होना आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। अब तक आपने जो भी झेला है उसने आपको अंदर से निडर बना दिया है और अब शनिदेव आपको वो प्रचंड शक्ति दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में बड़े और कड़े फैसले ले सकें। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपने करियर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं या किसी बिल्कुल नए रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो ये समय जोखिम उठाने का है। शनिदेव आपको अंदर से वो असीम साहस दे रहे हैं जो आपको सफलता के सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाएगा। तीसरे भाव का शनि इंसान को इतना मेहनती और निडर बना देता है कि उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा खुद ब खुद दूर होने लगती है। आपके विरोधी जो कल तक आप पर हंसते थे, वो अब आपके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। इसे महसूस कीजिए। इसलिए मकर राशि वालों, अपने अतीत के दुखों और धोखों को भूल जाइए। जो गया वो एक बहुत बड़ी सीख थी। जो लोग आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, वो आपके इस खूबसूरत सफर के लायक ही नहीं थे। सच मानिए, शनिदेव ने आपके रास्ते से उन पत्थरों को हटा दिया है जो आगे चलकर आपको बहुत बुरी तरह गिरा सकते थे। अब आपके पास जिंदगी का गहरा अनुभव है, अटूट धैर्य है और तीसरे भाव में बैठे शनिदेव का दिया हुआ असीम साहस है। खुद पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए। दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जय त्रिकाल परिवार की ओर से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आपने जो संघर्ष किया है, जो आंसू बहाए हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। बस अपनी मेहनत जारी रखिए, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहिए और कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। शनिदेव आपके हर कदम पर आपके साथ मजबूती से खड़े हैं।
अगर आपको आज की ये जानकारी दिल से सही लगी हो और इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने विचार आप कमेंट्स में हमारे साथ बांट सकते हैं और अगर आपने अभी तक जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची, ज्ञानवर्धक और काम की बातें हम आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय शनिदेव, जय त्रिकाल।